PI is the reason for damping. हाँ शिवम शुक्ला, PI is the reason for damping. क्या बात कर दिया भाई, एक को पीछे डालो सर, लाइट सही है, जल्दी देखो. Particular integral is the reason for damping? No. What is the reason for damping? Damping का वजह क्या है? Damping की वजह क्या है? Behavior of response. Zeta किसका निकालते हो? इनपुट का कि सिस्टम का? Zeta, ZIT है. डैम्पिंग फैक्टर किसका निकाला था? सिस्टम का निकालते हो ना? यस सर. तो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो ना? यस सर. किसके अंदर आ गए? CF के अंदर. बस बात खत्म. अगर आप सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डेल्टा इनपुट देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? इम्पल्स फंक्शन. इम्पल्स इनपुट लिख दिया बेटा. What is the strength of the direct delta function? What is the strength of the direct delta function? 1. Area of the direct delta function is also called as strength of the direct delta function. But direct delta function is a kind of singularity function. Singularity function. Yes sir. अगर आपको कभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हुआ तो इनपुट क्या दोगे? direct delta. अब सुनो ध्यान से, पूरा आपका देखो चीज कैसे बदलने वाला है. What kind of circuit it is this one? जल्दी बताओ. Del of t इनपुट दिया, स्विच मेरा क्लोज हो गया, t इक्वल टू 0 पे, ये R है, ये L है. अब आपको ये बोला है कि करंट निकालो. क्या निकालो? करंट. चलो एक काम करता हूं अब मैं लैप्लास भी जानता हूं. मैं पूरी क्लासेस को ये बताना चाहता हूं, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी जानता हूं, मैं लैप्लास भी जानता हूं, और थर्ड मेथड में अब सोच रहा हूं कि कैसे हम डिराइव करेंगे डायरेक्टली. तो अगर आप बात करोगे सर करंट निकाल दो, ठीक है, करंट का लैप्लास ले लो, वोल्टेज का लैप्लास ले लो. इस वोल्टेज का लैप्लास कितना आएगा? अरे डेल ऑफ टी का लैप्लास कितना होता है? 1. डेल ऑफ टी का लैप्लास 1 डिवाइड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? R प्लस LS. उसमें ऐसे करो, I ऑफ S इज इक्वल टू 1 बाई L कर लेता हूं मैं. क्या मैं इसको S प्लस R बाई L लिख सकता हूं? यस सर. नाउ लेट्स टेक इनवर्स लैप्लास. लेट्स टेक द इनवर्स लैप्लास. 1 बाई L इज सम कांस्टेंट, लेट द कांस्टेंट हैज A इनटू e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ RT बाई L. बोलो समझ में आया? यस सर. लैप्लास कुछ नहीं आता क्या? पूरी क्लासेस को पूछ रहा हूं, पढ़ा था लैप्लास? अरे 1 अपॉन S प्लस A का तो लैप्लास पढ़ा होगा. Yes sir. I don't care at all whether you have studied Laplace or not. I don't care at all. 1 upon S plus A inverse Laplace transform is nothing but e raised to the power of minus of AD using the shifting property of Laplace transform. ये क्या है? Complementary function. किसका? सिस्टम का बिहेवियर. सिस्टम का बिहेवियर आपको क्या बताएगा हमेशा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये है सिस्टम का बिहेवियर. देख सकते हो आप, जब भी सिस्टम का बिहेवियर निकालना होगा, टू फाइंड आउट द सिस्टम बिहेवियर, to find system behavior, input must be what? direct delta. Good. To find the behavior of the system, input must be direct delta function. और इसी की वजह से जो रेस्पॉन्स आएगा, ये जो रेस्पॉन्स आया है, ये इसी का नाम क्या है? नेचुरल रेस्पॉन्स. नेचुरली आता है ये, नेचुरल रेस्पॉन्स. फोर्स फ्री इनपुट. अगर आप बोलोगे इसी को तो फोर्स फ्री इनपुट, तो फोर्स फ्री इनपुट का नाम क्या है? देखो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक और नाम है, आज की क्लास में हमें क्लियर हो गया. क्या नाम है इसका? फोर्स फ्री इनपुट. पता था आपको? नहीं पता था सर, हमको तो पता था, मेरे बताने के बाद ही तो पता चला. Yes sir. तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम फोर्स फ्री रिस्पांस बोलते हैं. तो ये देखो, ये है नेचुरल रिस्पांस, और टोटल रिस्पांस क्या आएगा? नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस. Forced response. ये है नेचुरल रिस्पांस. अनफोर्स्ड रिस्पांस भी बोल सकते हैं इसको. एक और क्या नाम बोल सकते हैं इसको? अनफोर्स्ड रिस्पांस. फोर्स नहीं है तो अनफोर्स्ड, और वो फोर्स है तो फोर्स्ड. अनफोर्स्ड रिस्पांस, इसी को हम बोल सकते हैं रिस्पांस ड्यू टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोल सकते हो इसको. क्या बोल सकते हो? रिस्पांस ड्यू टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. यस सर. देख लो, पता है अगर मैं किसी भी IIT JEE की फैकल्टी को दे दूं ना ये क्या लिखा है करके, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या करेगा वो? सोचो उसको क्या आता है? उसको कुछ नहीं आता अभी. Yes sir. यस सर. CF इज द रीजन फॉर डैम्पिंग. स्टूडेंट को रिप्लाई कर रहा था मैं, ठीक है. अब यहां तक हो गया. ये तक आपको ना थोड़ा लैप्लास का आइडिया होना चाहिए बेटा. लैप्लास में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं. आपने MSc किया होगा तो आपको बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढंग से आता है, ठीक. Yes sir. कुछ स्टूडेंट का भी PhD में सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोग ना IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई में पढ़ रहे हैं. किसी फैकल्टी की सीरियसली यार कुछ नहीं पढ़ा रहे हम लोग. जो स्लाइड होता है ना, स्लाइड PPT देखो, PPT. यस सर. PPT को पढ़ देते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग. डेल ऑफ टी RT दिस I is equal to this. हो गया. चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वेलकम एजेंडा, थैंक यू. ये है क्लास इंडिया में. वेलकम एजेंडा, थैंक यू. क्लास फिनिश. तो अब देखो ये मैं बात कर रहा हूँ. क्या बात कर रहा हूँ सर? आप देखो ध्यान से. अगर मैं स्विच को हटा देता हूँ बेटा,
स्विच हट गया, देखना स्विच हट गया, ठीक है, स्विच ही नहीं है, स्विच बनाना नहीं आपको, स्विच बनाना नहीं है, स्विच है ही नहीं। लेकिन अगर स्विच नहीं है सर तो फिर ट्रांजिट नहीं हुआ, नहीं ट्रांजिट फिर भी होगा। अब देखो मैं इनपुट को क्या ले रहा हूँ, VSUT, मतलब ये वोल्टेज सोर्स कब एक्टिवेट होगा, ये वोल्टेज सोर्स कब एक्टिवेट होगा, ये मैंने बोला ये मेरा इनपुट है, ध्यान से सुनिएगा पहले अभी, इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये बताओ कि स्टेप फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, 0। Yes, sir. तो हमने वोल्टेज नहीं दिया, हमने वोल्टेज नहीं दिया, हमने वोल्टेज नहीं दिया, एट टाइम t इक्वल टू 0 सडनली वोल्टेज कितना आ गया, देखो VS. PS, मतलब स्विच नहीं है तो क्या हो गया, स्विच की भावनाओं को तो दे दिया ना, स्विच नहीं है तो क्या हुआ, स्विच की भावनाओं को तो ये एक्सप्रेस कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब स्विच की जरूरत ही नहीं है, अब स्विच की जरूरत ही नहीं है सर, क्यों, अरे वो देखो ना, वो तो स्विच स्विच में खुद ही काम कर रहा है, स्विच ये तो खुद ही है यहीं पे। तो हम हैवी साइड फंक्शन को स्विचिंग फंक्शन कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं, क्या बोला, कहते हैं। कहते हैं. कहते हैं। हाँ, पूरी दुनिया कहेगी एक टाइम के बाद, एक ही बंदे को आता है पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से डील करने के लिए, आता सबको है, लेकिन डिलीवर करने की बात जब हो गई ऑरेटर, तो हम इसको स्टेप फंक्शन को हैवी साइड फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं हम इसको, स्विचिंग फंक्शन। अब आप देखो ये सर्किट, ये जो सर्किट जो इधर बना हुआ है और ये जो सर्किट मैं अभी बना रहा हूं, दोनों का मीनिंग आइडेंटिकल है, दोनों का मीनिंग क्या है, आइडेंटिकल। अब यहाँ पे स्विचिंग फंक्शन को हटा दिया, लेकिन स्विच लगा दिया, लेकिन स्विच लगा दिया, दोनों सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सर्किट और ये सर्किट बोथ आर Same. इक्विवेलेंट। यहाँ पे स्विच था ही नहीं, नो स्विच, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऐसे, नो स्विच, यहाँ पे स्विच है, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0 रेफरेंस टाइम, तो बोथ आर व्हाट, सेम। Equivalent. ये हमेशा चालू है, लेकिन सर्किट को कब मिला, T is equal to 0 पे. Yes, so sir. both are the equivalent, both are the equivalent circuit। शिवम दुबे लिखा है, सुसाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। वैसे भी आपको ये सारे बैच जितना ये जो बैच पढ़ रहे हैं ना, उनको मेरी इंपॉर्टेंस कब पता चलेगी पता है, एग्जाम देने के एक हफ्ते पहले, एग्जाम देने के एक हफ्ते बाद, और उसके बाद जब आपकी ट्रू में लाइफ शुरू हो जाएगी ना, PhD वाली, फैमिली वाली, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली, तो एक ही बंदा याद आएगा हमेशा, मैं, देख लीजिएगा, Yes, sir. Yes, sir. मोक्ष की प्राप्ति हो गई सही है, साल्वेशन, रेस्ट, ट्रू। अरे द ग्रेट गुलशन सर नहीं बेटा, आई एम दैट फैकल्टी व्हिच ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट, अभी मेरे को दिमाग में ना क्या चल रहा था, IIT एडवांस्ड, ठीक है, 2-3 दिन से नींद में भी सपने आ रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या करें अभी, सपने जाते नहीं, सपने में भी ऐसी यही चीजें चल रही थी, लगा था IIT वाले एडवांस को टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे करके, चलो अभी हो गया था। अब देखो, अब क्या है ना सर, आप बार बार वही सर्किट बना रहे हो, ये है स्मॉल b, बार बार वही सर्किट नहीं बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो एक बार क्या बना रहा हूं मैं, उसको पहले सुनो, ओमेगा t प्लस क्या फेज। 5. अब सर यहाँ पे सर कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, ये तो सर ऑक्सीलेटिंग नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, ये यही तो खास बात है इस वोल्टेज सोर्स का, ऐसा ले देते, ऐसा अगर बनाओगे तो ये 200% डीसी है, ऐसा अगर बनाओगे तो ये क्या है, DC. डीसी, लेकिन अगर वैसा बनाओगे सर्कल के अंदर प्लस माइनस, तो वो एसी भी है, तो वो डीसी भी है, दुनिया की किसी बुक को नहीं पता वो, अगर ऐसा बना दिया प्लस माइनस तो वो हमेशा एक डीसी है, लेकिन अगर वैसा बना रहे हो आप तो ना वो एसी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डीसी रिप्रेजेंट करता है, और दोनों का एडिशन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। Yes, sir. अब आई बात जो बार बार स्टूडेंट बोलते थे ना, सर ये स्विच कभी और क्लोज नहीं होता, उनको बोलना चाहता था, पेशेंस नहीं है क्या तेरे अंदर, नाउ स्विच इज क्लोज्ड एट सम रैंडम टाइम, आप आए कितने बजे, आप आए 3:30 बजे, ठीक है, क्लास में, Yes, sir. अब 3:40 में स्विच क्या हुआ, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन के बाद स्विच क्लोज हो रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन के बाद, या तो आप आए 3:30 पे और 3:25 में स्विच क्लोज हो चुका था, तो अब हमें नहीं पता हमारे आने के पहले क्या हुआ, हम आए, फिर सर्किट हो सकता है हम आए 3:30 को और 3:40 को स्विच क्लोज हुआ, क्लियर। Yes, sir. अब सर अब क्या होगा, अब सुनते रहना ध्यान से, अब क्या होगा सर, अरे कुछ नहीं होगा जब तक मैं खड़ा हूं, टेंशन देने का लेने का नहीं, तो बोलो Tension then. लेने का नहीं। सर इंडक्टर पहले से चार्ज नहीं था सर, इसको अगर आप चार्ज दोगे तो इट विल ऑसिलेट, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, एक ऐसा, जैसे देखो एक इंसान है, जैसे लाइक मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, हालांकि याद रखना ये एग्जांपल दे रहा हूं, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऊपर वाले की कसम। अब देखो क्या होगा, इसका बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं, अरे सी क्यों है, क्या ये L. एल, एस को ना गुड वे में लेना है आपको, एक जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे अभी, तो मुझे कोई अल्कोहल ला के देगा, तो तब मेरी कंडीशन ये इंडक्टर वाली है, आराम से मैं अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, उसको ड्रिंक करोगे तो ट्रांजिएंट के फेज में जाओगे, और जैसे ही आप ट्रांजिएंट के फेज में जाओगे आपका बिहेवियर क्या होगा, Vary करेगा. वेरी करेगा, मतलब ऐसा है कि बंदा शांत बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं कर रहा है, वो आराम से अपना डे टू डे रूटीन फॉलो कर रहा है, फिर उसको आप सपोज ड्रिंक करवा देते हो, उसका बिहेवियर जो बदलता है ना, यही है वो। अब हो क्या रहा है, इसके पास पहले से कोई एनर्जी है क्या, नहीं है, आप सडनली उसको एनर्जी देने की बात कर रहे हो, और इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, Current. इसके पास पहले कोई करंट है नहीं, नहीं. तो करंट पहले, मेरे पास पहले भी नहीं करंट, तो मैं आगे भी करंट लेने की बात नहीं करूंगा तो नहीं लेगा ये, लेकिन बोलेगा भाई मैं डीसी कहां दे रहा हूं, मैं तो
AC AC दे दे रहा रहा हूँ। AC दे दो। तो बोलेगा भाई AC में भी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा तू, या नेगेटिव हाफ साइकिल देगा तू, या पॉजिटिव देगा तू, नेगेटिव देगा तू, बोलेगा। तो बोलेगा हाँ यस। तो भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट तू दे रहा है ना मेरे को, या करंट मेरे से लेने की बात करेगा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो बोलेगा ले ले मेरे से एनर्जी, तो नहीं पॉसिबल है। तो बोले दे दे एनर्जी, अगर तू एनर्जी देगा तो मैं पहले से रेस्ट में हूँ, मेरे पास Yes, कोई sir. एनर्जी नहीं है, तो सडनली मेरे को एनर्जी देगा तो मैं रिएक्ट करूंगा, और जो रिएक्शन जो आएगा उसकी वजह से सर्किट में ये आएगा आई ऑफ ट्रांजिएंट। और वो ट्रांजिएंट क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ आर एंड एल। देख लो कहाँ गया, ये देखो सर, ये तो इनपुट ही, इसको तो इनपुट ही नहीं मानते हम, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम इनपुट ही नहीं मानते, तो उसकी वजह से आरएल सर्किट क्या बिहेवियर शो कर रहा था, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। Yes, sir. So this transient response is some constant into e raised to the power of minus t by R. tau. अच्छा, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, सर सर्किट में मेरे पास ये भी तो है स्टेडी स्टेट। कौन सा स्टेडी स्टेट? साइनोसॉइडल। स्टेडी स्टेट का मतलब एसी एनालिसिस। फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया था। क्या नहीं बताया था? जब साइन और कॉस इनपुट होगा तो आपका एल और वो भी साइन और कॉस होगा। Yes sir. फिर आप बोलोगे सर अभी भी नहीं पता। अच्छा देखो देखो आज की क्लासेस में ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई। देखो कहाँ गया, ये देखो इनपुट कैसा था, पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसके अक्रॉस करंट कैसे आया? सेम करंट आया। देखो Yes, sir. साइन विल बी साइन, कॉस विल बी कॉस, 90 डिग्री फेज शिफ्ट, 100 डिग्री फेज शिफ्ट, 250 डिग्री फेज शिफ्ट, नो प्रॉब्लम। क्या क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड और फेज। Phase. बट साइन तो वैसे ही, पहले भी साइन अभी भी साइन है, और फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज अकॉर्डिंग टू एसी एनालिसिस। Yes, sir. यहाँ पे और आगे हाँ। अब स्टेडी स्टेट एनालिसिस क्या होगा पता है? देखो ध्यान से, दैट वोल्टेज, तो बोलोगे सर वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइड बाय थीटा को हम लोग जीरो ले लेंगे अभी। Yes sir. Yes, sir. ये मैंने बोला लेट दिस एज थीटा, इसको 0 डिग्री ले लिया। डिवाइड बाय व्हाट इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट? आर R plus LS. प्लस जे। एलएस लिख लो बेटा, जे ओमेगा लिख देता हूं, ठीक है। Yes, yes sir. अब जब ये वेरिएबल है ना तो मैं आराम सॉल्व कर सकता हूं। देखो इसको सर, इसका स्टेडी स्टेट पार्ट क्या होगा? एस स्टेडी स्टेट पार्ट, और वो है ना टी आर ट्रांजिएंट लिख सकते हो इसको, आई ऑफ टी आर। तो ये होगा, अब जल्दी देखो आप, सिंपल मैथमेटिक्स। तो वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, उसको हटा दो फेस को, ये हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर। इसका एंगल कितना आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल Theta. tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। R. अरे यार फेस को ले ही लेते हैं हम लोग, फेस को ले ही लेते हैं क्योंकि जनरल हो जाएगा फिर, ठीक है। Yes, sir. फेस को जनरल ले लेते हैं, तो फेस जो था वो ऐसे ही रहती है जनरल फेस, तो अब सबके लिए ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब आप बताओ व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? CF प्लस PI। Yes Yes, sir. sir. ये क्या है? CF. CF। CF arises due to Transient. zero input response, zero input response, no input response, natural response, force free response, impulse response, ट्रांसफर फंक्शन आल्सो, सब एक ही बात है। और ये क्या है? PI. PI। PI. तो अब आज ही बताया था व्हाट इज द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, CF plus PI. तो IT is equal to A e raised to the power of minus t by Tau. Tau. plus VM divide by root over R square plus omega L the whole square into sine of omega t plus phi minus, Tan omega L by R. देखो at t equal to t naught, देखो करंट बताओ। इंडक्टर में पहले कितना करंट था जब स्विच नहीं क्लोज हुआ था? तो 0. 0. इंडक्टर में, अच्छा I ऑफ टी नॉट T naught. माइनस, जीरो माइनस को ये लिख दिया, अब तो जीरो नहीं है ना, अब तो टी नॉट है। Yes, sir. और आई एल टी नॉट जस्ट स्विच क्लोज हुआ तो भी कितना करंट होगा? जीरो। इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ Current. करंट। तो सर करंट इफ यू पुट टी इक्वल टू टी नॉट, करंट कितना था सर्किट में जब स्विच जब क्लोज हुआ? जस्ट कोई नहीं था करंट, 0, sir. Yes, sir. तो जीरो। तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्या हो गया? सब कुछ जीरो? नहीं, सब कुछ जीरो नहीं हुआ, ये जीरो बराबर क्या है? ये ए Yes sir. Yes, sir. इधर ए ओमेगा टी नॉट, ये पूरा इसको रहने दो, प्लस वीएम डिवाइड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर डॉट साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट प्लस 5 माइनस दैट वन, सेम साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट प्लस 5 माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। R. अगर आपको ट्रांजिएंट नहीं चाहिए, मैं बोला स्विच क्लोज हुआ 3 सेकंड बीत गए, स्विच क्लोज हुआ 30 सेकंड बीत गए, स्विच क्लोज हुआ 1 घंटे बीत गया, मैं बोल रहा हूँ कितने टाइम बीत जाएंगे तब सर्किट में सिर्फ स्टेडी स्टेट पार्ट बचेगा। सुनो और ध्यान से, कहाँ गया? मैं बोला स्विच क्लोज हुआ तो सर्किट में सीएफ भी आया, पीआई भी आया। सीएफ आया नेचुरल रिस्पांस की वजह से, अनफोर्स्ड रिस्पांस की वजह से, फिर पीआई आया। तो मैंने बोला था पहले ही आपको बोला था कि बेटा ट्रांजिएंट एक टेम्पोररी रिस्पांस है, Yes, sir. तो स्टेडी स्टेट के बीच में एक ट्रांजिएंट आएगा, तो ट्रांजिएंट टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। Yes, sir. तो स्विच क्लोज होगा तो ट्रांजिएंट आएगा, मैं बोला ट्रांजिएंट आएगा टी नॉट पे, जैसे ही क्लोज करोगे तो ट्रांजिएंट आएगा, और ट्रांजिएंट भी आएगा और स्टेडी स्टेट भी आएगा। तो स्विच क्लोज Yes, sir. होके कितने टाइम के बाद ट्रांजिएंट नहीं आएगा ये पूछा मैंने। तो सर ट्रांजिएंट अगर नहीं आएगा तो ए को क्या होना पड़ेगा? 0. क्लियर? Yes, sir. अच्छा लिखो तो यहाँ तक कंप्लीट करो तो।
अगर ट्रांजिएंट नहीं चाहिए, ट्रांजिएंट कब नहीं आएगा? जब ए को क्या हो जाएगा, जीरो मतलब स्विच क्लोज हुआ 3 सेकंड बीत गया, स्विच क्लोज हुआ 30 सेकंड बीत गया, स्विच क्लोज हुआ 2 मिनट बीत गया, तो कितना टाइम बीत जाएगा स्विच क्लोज होने के बाद? सुन लेना, अगली बार रिपीट नहीं करूंगा। स्विच क्लोज होने के बाद कितना टाइम बीत जाए कि ट्रांजिएंट डाई आउट विद टाइम, DIE, ट्रांजिएंट डाइज आउट विद टाइम, सेम स्टेटमेंट यूज्ड इन बुक्स। स्विच क्लोज हुआ, अब कितने टाइम के बाद ट्रांजिएंट सर्किट से खत्म हो जाएगा? तो बोलोगे सर ए उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर तो अगर ए 0 चाहिए तो ये पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो ये पूरा वैल्यू 0 होगा, मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये कैसे 0 हो जाएगा? Vm कैसे 0 हो Yes, जाएगा? sir. तो इनपुट Yes, है, sir. R 0 नहीं हो सकता, ओमेगा 0 नहीं हो सकता, तो ये कितना हो जाएगा? ये जीरो है सर 0 तो अगर वो 0 हुआ और a इक्वल टू 0, कितना टाइम बीत गया उसके बाद ट्रांजिएंट खत्म हो गया? यस सर कितने Yes. स्विच क्लोज होने के बाद कितना टाइम बीत गया कि ट्रांजिएंट खत्म हो गया? तो a बराबर 0 हो गया, तो साइन वाला 0 हो गया, तो ओमेगा t नॉट प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा l बाई r। ये टाइम की वो वैल्यू है जिसके बाद ट्रांजिएंट फ्री हो जाएगा सर्किट। क्या लगा था? नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है? नो सर सर नहीं, मैं पूरी क्लासेस को बोल रहा हूँ बेटा। तुमको लग रहा होगा एक नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है। बेटा जहाँ पे अलेक्जेंडर के साडू को भी सोचना बंद कर देगा ना, वहाँ पे मैं सोचना शुरू करूंगा। ये एटीट्यूड नहीं है, ये हार्ड वर्क है, हर दिन का एक एक एफर्ट। ये टाइम का ये स्विच का वो टाइम है, ध्यान से देखो, ये स्विच का वो टाइम है। जैसे स्विच क्लोज हुआ, अब मैं बोला कितने टाइम के बाद आपकी सर्किट में साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस बस बचेगा, मतलब एसी बच जाएगा और डीसी क्या हो जाएगा? खत्म, यस बाय बाय, गुड बाय, Yes, sir. गया। मैं बोला स्विच क्लोज हुआ, फिर कितना टाइम ऐसा बीत जाएगा कि सर्किट में एसी एनालिसिस बच जाए बट डीसी रह जाए? तो ये उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन था। अब ये देखो यहाँ से, ये था उसका सस्पेंस, जो कितना टाइम चला आप देख लो। तो याद रख लेना बेटा, इस पूरे वर्ल्ड में मैथ्स का एक बेस्ट एप्लीकेशन सिर्फ बुलेटिन सर ही कर सकते हैं। ये देखिए Yes, आप, sir. नहीं तो Yes, sir. बाकी YouTube NPTEL क्या देख रहे हो यार? एक बार अब देखो ना, अब मेरे पढ़ाने के बाद देखो, आप क्या बोलोगे पता है? नहीं पढ़ना है इसे रहने दो। ये देख लो, हर चीज हमने डिराइव किया है। तो ये बोला कि सर टाइम, सर स्विच क्लोज हुआ और टी नॉट टाइम के बाद, स्विच क्लोज हुआ और टी नॉट टाइम के बाद फिर ट्रांजिएंट होने के लिए ए को 0 होना पड़ेगा, तो ये पूरा 0 होना पड़ेगा। तो सर ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये है, दिस द ट्रांजिएंट फ्री टाइम आफ्टर विच सर्किट विल बी ट्रांजिएंट फ्री ट्रांजिएंट फ्री। अब इसको जिस दिन एग्जाम में दूंगा आप गलत करोगे, बोलो कैसे? कैसे सर बताता हूँ कैसे। ये ओमेगा रेडियन पे होगा, यस सर इसको आप डिग्री में पुट कर दोगे, सबसे बड़ा मिस्टेक। ओमेगा मेरे को रेडियन में, एंगल भी किस में चाहिए? रेडियन में। एंगल भी किस में चाहिए? एंगल हैज टू बी इन रेडियन, और रेडियन का सिंबल यही होता है। ये तो पता ही नहीं था अपने को। नो सर थीटा सुपरस्क्रिप्ट सी। तो याद रखना बेटा, कल को एग्जाम में कैलकुलेशन करने आएगा तो पुट तो कर दोगे, लेकिन आंसर नहीं आएगा। फिर बोलोगे सर क्या हो रहा है यार, सब तो सही पुट किया। ये बेटा इसको डिग्री में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? रेडियन में। Radian. ये भी रेडियन में, ओमेगा भी रेडियन पर सेकंड में। मजा आ गया। तो अब डायमेंशनली सेकंड आ जा रहा है, क्योंकि ये 1 अपॉन रेडियन पर सेकंड है और रेडियन रेडियन कैंसिल आउट हुआ, सेकंड उधर चला गया। परफेक्ट, यस सर यस सर लिख लो यहाँ तक। आज की क्लास में इतना ही। तो आप देख सकते हो, मैं अनम्यूट करता हूँ, और आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए बेटा अभी। यस सर यस ठीक है भाई, तुम लोग आवाज ही करो। सी यू नेक्स्ट क्लास, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर हाँ, CSR वाले भी देख के, क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाएंगे जितना पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिएंट खत्म करेंगे और आपका डायोड स्टार्ट करेंगे। सर यस सर थोड़ा सा एक डाउट था, मतलब वहाँ पे जो पावर डिसिपेशन निकाले था ना हम लोग हाँ। पिछला प्रॉब्लम में पहला वाला, तो वहाँ पे सर VRMS तो दिया हुआ था, तो VRMS स्क्वायर बाय R करके नहीं निकाल सकते थे हम? नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो जो वोल्टेज था वो टोटल वोल्टेज था। इसका वोल्टेज है, आर का वोल्टेज नहीं है। गुड डाउट, ठीक है। इसका वोल्टेज है ना बेटा, ये तो टोटल सर्किट का वोल्टेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज है। मेरे को तो आर का वोल्टेज चाहिए, तो आर का करंट चाहिए, तो हमें से निकालना पड़ेगा। ओके सर।